कि कंडीशन है, यदि कंडीशन A1/A2 बराबर B1/B2 की बनेगी तो रेखाओं के जो निकाय का हल होगा वो कितना होगा, केवल एक। और रेखाएं क्या करेंगी, प्रतिच्छेद करेंगी। अगर इनकी संगतता पूछी जाए कि संगत है या असंगत, तो रेखाएं कैसी होंगी, संगत, अगर ये कंडीशन बन रही है तो। दूसरी बार, यदि A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2, तो अगर ये कंडीशन बने तो निकाय के अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे और रेखाएं कैसी होंगी, समपाती। समपाती मतलब समान अनुपात में, सम माने समान, अनुपाती माने अनुपात में, समान अनुपात में होगी। और ये कंडीशन में भी रेखा कैसी होगी, संगत। अगर कंडीशन तीसरी वाली बने A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2, तो इस स्थिति में निकाय का कोई हल नहीं होगा और रेखाएं कैसी होंगी, कहने का मतलब जो रेखाएं होंगी वो कहीं पर भी नहीं मिलेंगी, लगातार चलती ही जाएंगी। जब रेखाएं कहीं पर नहीं मिलेंगी तो हमें कोई भी बिंदु प्राप्त नहीं होगा। होगा कोई बिंदु प्राप्त? ठीक है। क्वेश्चन ऐसे भी हो सकता है कि यदि दो रेखाएं आपस में संगत है तो उनकी शर्त क्या होगी। तो संगत के लिए कौन सी शर्त लागू करनी है, चाहे तो ये और चाहे तो ये, दूसरी वाली। ठीक है। अगर आ जाए कि दो रेखाएं प्रतिच्छेद करती हैं तो उनकी कंडीशन होगी, उनकी शर्त होगी। तो प्रतिच्छेद कब रेखाएं करती है, जब A1/A2 डज नॉट इक्वल टू B1/B2, A1/A2 का मान B1/B2 के बराबर ना हो, तो इस स्थिति में रेखाएं प्रतिच्छेद करती हैं। आपसे जो कंडीशन बोली जाए आप उस कंडीशन के आधार पर रेखाओं को हल कर सकते हैं। कोई दिक्कत आएगी इसमें? हाँ, एक बार और 3.1 में जो भी क्वेश्चन समझ में ना आया हो या दोबारा से पढ़ना है तो हमें जरूर बताएं। अब हम इन सूत्रों के आधार पर कुछ सवालों का रिवीजन कराएंगे। जैसे हमें एक रेखा दी है x धन y बराबर 5 और दूसरी रेखा दी है 2x धन 2y बराबर 10। x धन y बराबर 5, दूसरी रेखा दी है 2x धन 2y बराबर 10। ठीक है। तो करना क्या है, हमें देखना है कि ये रेखाएं किस कंडीशन में आती है, ये रेखाएं किस शर्त में आती हैं कि निकाय का एक हल होगा या निकाय के अनेक हल होंगे या निकाय का कोई भी हल नहीं होगा। तो सबसे पहले जो पहली रेखा दी है x धन y माइनस 5 बराबर 0, ये 5 इधर है, हम 75 करके एक ही तरफ लाएंगे। जब तक बराबर हम 0 नहीं कर लेंगे तब तक हम रेखाओं का कोई भी कंडीशन नहीं निकाल सकेंगे। ठीक है। तो हम इन सूत्रों से या इन सूत्रों का रिवीजन करवाएंगे कुछ उदाहरण देकर। हमें कोई रेखा 2x धन y बराबर 4, x धन 2y बराबर 8 दी गई है। x धन 2y बराबर 8, ये हमें दो रेखाएं दी गई है। ठीक है। तो ये देखना है कि ये रेखाएं किस शर्त में आती हैं, इनकी कौन सी कंडीशन बन रही है। तो सबसे पहले क्या है, पहली रेखा लेंगे 2x धन y और प्रत्येक रेखा के हमें बराबर में चाहिए 0। क्या चाहिए, तो 4 इधर लाएंगे माइनस के बराबर 0। अब इसकी हम तुलना कराएंगे। क्या कराएंगे, तुलना। A1x प्लस B1y प्लस C1 बराबर 0 से तुलना। तो आप लोग तुलना करना तो कच्चा 9th सीख रहे हैं, काफी अच्छा जानते हैं इसके बारे में। तो A1 का मान कितना होगा, B1 का मान कितना होगा, जब कोई गुणांक नहीं है तो कितना मान होता है, 1। और C1 का मान कितना होगा, -4। इसी प्रकार हम दूसरी रेखा x धन 2y माइनस 8 बराबर 0 की तुलना कराएंगे। तो A2x प्लस B2y प्लस C2 बराबर 0 से तुलना कराएंगे। तो A2 का मान कितना आएगा, 1, B2 का मान कितना आएगा, 2 और C2 का मान कितना आएगा, -8।
अब हम लगाएंगे कंडीशन, यहां देखना A1 बटे A2 बराबर B1 बटे B2 बराबर C1 बटे C2। अभी हमें पता ही नहीं कौन सी कंडीशन लग रही है, तो हम तीनों को बराबर करेंगे। A1 का मान 1 सॉरी 2 और A2 का मान 1, B1 का मान B2 का मान 2, C1 का मान C2 का मान। अब देखिए हमारी पहली ही शर्त बराबर नहीं आ रही है, आ रही है बताओ? 2/1 का मान क्या 1/2 के बराबर हो सकता है? बताइए। तो क्या लिखेंगे हम? A1 बटे A2 डज नॉट इक्वल टू B1 बटे। जब यहां से हम बराबर नहीं है तो इसका कोई मतलब ही नहीं है। तो हमारी कौन सी शर्त लागू हुई? पहली। तो इसमें निकाय का केवल एक हल होगा तथा रेखाएं प्रतिच्छेद करेंगी और संगत भी होगी। कैसी होगी? संगत। बताओ कोई दिक्कत? ऐसे हमें कोई रेखा दी जाए, सबसे पहले उसकी हम तुलना करेंगे A1x प्लस B1y प्लस C1 बराबर 0 से, और तुलना तभी करेंगे जब बराबर में क्या हो? 0। और फिर दूसरी रेखा की तुलना करेंगे A2x प्लस B2y प्लस C2 बराबर 0 से। फिर उनकी हम कंडीशंस के हिसाब से उनका आंसर लिखेंगे। अगर ये वाली कंडीशन बन रही है तो ये वाला आंसर लिखना है, अगर ये वाली कंडीशन बन रही है तो ये वाला आंसर लिखना है, अगर ये वाली कंडीशन बन रही है तो ये वाला आंसर लिखना है। फिर सवाल जो ज्ञात कराए, सवाल कभी केवल ये कराएगा कि बताइए रेखाएं आपस में प्रतिच्छेद करती हैं या समांतर है या संपाती है। तो जो पूछा जाए उसी का आंसर देना है। कभी भी एक क्वेश्चन में ये तीनों चीजें नहीं पूछी जाएंगी कि संगत भी पूछ दे, असंगत पूछ दे और प्रतिच्छेद पूछ दे और पूछ दे क्या हल कितने हैं। एक बार एक क्वेश्चन में कोई तीनों शर्त नहीं पूछी जाएंगी, कोई एक ही शर्त पूछी जाएगी। जैसे पूछेगा बताइए ये दो रेखाएं संगत में है या असंगत में है। तो संगत वाली कंडीशन बने, संगत दो स्थितियों में होती है, पहली और दूसरी में। जब A1 बटे A2 बराबर ना हो B1 बटे B2 के, और दूसरी कंडीशन क्या है? A1 बटे A2 बराबर B1 बटे B2 बराबर C1 बटे C2। तो दो स्थितियों में रेखाएं कैसी होती है? संगत। पूछ दे हल है, अनेक हल है या एक हल है या कोई भी हल नहीं है, तो इनकी कंडीशन बराबर दी है। यदि A1 बटे A2 डज नॉट इक्वल टू B1 बटे B2 तो केवल एक हल होगा। यदि तीनों बराबर होंगी तो अनेक हल होंगे। यदि C1 और C2 बराबर नहीं होंगे B1 बटे B2 के, तो कोई भी हल नहीं होगा। कोई दिक्कत? बताइए। तो एक्सरसाइज में चला जाए। ठीक है, ओके। गरु खराब है, दिख रहा हो? क्वेश्चन हमारे पास 3 है। इन्हें बताना है ये रेखाएं प्रतिच्छेद करेंगी, समांतर है या संपाती है। पहला क्वेश्चन है 5x माइनस 4y प्लस 8 इक्वल टू 0 एंड 7x प्लस 6y माइनस 9 इक्वल टू 0। तो हम पहला क्वेश्चन हल कर रहे हैं, उसी के हिसाब से आप लोग ये दोनों क्वेश्चन हल करेंगे। अगर ना आए तो हमें कल बताएंगे, ठीक है? तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, 5x माइनस 4y प्लस 8 बराबर 0, 7x प्लस 6y माइनस 9 बराबर 0। तो सबसे पहले क्या करेंगे हम? तुलना। A1x प्लस B1y प्लस C1 बराबर 0 से तुलना करने पर इसमें क्या लिखेंगे? A2x प्लस B2y प्लस C2 बराबर 0 से तुलना हम तभी करेंगे जब बराबर में 0 हो। तो दिक्कत है कोई? फिर तो A1 बराबर कितना आएगा? B1 बराबर कितना आएगा?
C1 बराबर कितना आएगा, A2 बराबर कितना आएगा, B2 बराबर कितना आएगा, C2 बराबर कितना आएगा। अब हम लगाएंगे कंडीशन कौन सी, A1 बटे A2 बराबर B1 बटे B2 बराबर C1 बटे A1 का मान है 5, A2 का मान है 7 बराबर B1 का मान है और B2 का मान है, C1 का मान है 8 और C2 का मान है। पहली ही कंडीशन नहीं मिल रही है, मतलब A1 बटे A2 डज नॉट इक्वल टू B1 बटे, तो इस स्थिति में बताइए रेखाएं क्या करेंगी, क्या करेंगी। यदि A1 बटे A2 का मान B1 बटे B2 के बराबर ना हो तो रेखाएं क्या करेंगी, प्रतिच्छेद। ठीक है। और इस स्थिति में अगर पूछ दिया जाए कि रेखाएं संगत होगी या असंगत, तो क्या बताएंगे, संगत। कितने हल होंगे, केवल एक हल, कोई दिक्कत। यदि A1 बटे A2 डज नॉट इक्वल टू B1 बटे B2 तो रेखाएं प्रतिच्छेद करेंगी और संगत होगी और उनका केवल एक हल होगा। यदि A1 बटे A2 बराबर B1 बटे B2 बराबर C1 बटे C2 तो रेखाओं के अनेक हल होंगे, रेखाएं समान संपाती होंगी और रेखाएं कैसी होगी, संगत। यदि A1 बटे E2 बराबर B1 बटे B2 डज नॉट इक्वल टू C1 बटे C2 तो रेखाएं कैसी होंगी, समांतर, असंगत और उनका कोई हल, मतलब बिना काम की, उनका कोई काम ही नहीं है। ठीक है, ओके। तो इन दो सवालों को आप घर से लगाएंगे, ना आए तो आप कमेंट करेंगे हमें, ठीक है। और इनके आंसर अगले दिन आप पाएंगे। और 3.1 में कोई क्वेश्चन रह गया हो या ना समझ में आया हो तो आप दोबारा उसे देख सकते हैं, ठीक है। फिर भी समझ में आए तो हमें कमेंट करें, ठीक है। ओके, ऑल दी बेस्ट। चलो हाथ बहुत रेत का गलत बोल के कुछ